ओम श्री गुरवे नमः। उपस्थित भाइयों बहनों एवं सूक्ष्म रूप में उपस्थित हमारी गुरु सत्ता, आप सब लोगों का हार्दिक नमन एवं अभिनंदन। आइए हम कुछ ज्ञान की चर्चा करें। उससे पहले गुरु जी का ध्यान करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुशतायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हैं। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री एवं प्रकाश रूप परमात्मा सविता का ध्यान करते हुए गायत्री छंद से बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने की प्रार्थना करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोली वेद माता गायत्री की महामृत्युंजय मंत्र से सब प्रभासु परमात्मा से प्रार्थना करें कि सभी लोग इस महामारी से छुटकारा पाएं, सभी लोग स्वस्थ रहें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोले त्र्यंबकं भगवान की जय हो। उपस्थित भाइयों बहनों, पिछले सत्संग में हमने चर्चा की थी कि विधाता जब हमसे विपरीत हो जाता है, वाम हो जाता है, तो हमारे जीवन में पग पग पर मुसीबतें आने लगती हैं। जब मुसीबत आती है तो हम यही कहते हैं कि भगवान मेरे ऊपर नाराज है, लेकिन भगवान हमारे ऊपर नाराज नहीं होता है। भगवान किसी से नाराज नहीं होता है, न किसी के ऊपर प्रसन्न होता है। मनुष्य के कर्मों के अनुसार ईश्वर की प्रसन्नता और नाराजगी होती रहती, बनती रहती है। काहुन को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्मों का भोग सबको भोगना पड़ता है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ये भजन्तु तु मां भक्त्या मयि तेषु। इस प्रकार से
जैसा हमें जिस प्रकार से जो भजता है, जैसा जो कर्म करता है, मैं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूं। भगवान राम भी यही कहते हैं कि जो बुरे कर्म करता है उसके लिए मैं कागरूप बन जाता हूं, अच्छे कर्म करता है उसके लिए हमारी सहानुभूति बनी रहती है। अस सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। भगवान राम कहते हैं जो गुणों के मंदिर हैं, जिनके अंदर सद्गुण हैं, वो हमें प्रिय हैं। और जो बुरे कर्म करते हैं उनके लिए कहते हैं काल रूप तिन कर में भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। अस विचारि जे परम सयाने, भजहि मोहि संसति दुख जाने। जो सयाने लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो जानते हैं संसद का अर्थ। जो बुराइयां हैं, जो बुरे कर्म हैं, उनमें दुख है, उससे वो दूर रहते हैं और हमारे बताए हुए मार्गदर्शन में वो चलते हैं, हमारा अनुसरण करते हैं। जो हमारे विरुद्ध चलते हैं उनके लिए मैं कालरूप बन जाता हूं। तो ये हमारे कर्मों का ही फल होता है। राजा प्रताप ने हिंसा की, बुरे कर्म किए, जिसका परिणाम ये हुआ कि सब ये पाप रूप हो गए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से कि भरद्वाज सुन जाहि जब होय विधाता पाम, दूरि मेरु सम जनक जन ताहि ब्याल समदाम। उसके लिए रस्सी सांप बन जाती है, पिता उसका काल रूप बन जाता है और धूल सुमेरु पर्वत के समान बन जाती है जो हमको नष्ट कर देती है। इसलिए किसी भी मनुष्य को हिंसा नहीं करनी चाहिए। धर्म का पहला लक्षण यही है कि हम हिंसा न करें। अहिंसा सत्यमस्तेयम काम क्रोध लोभ भूत प्रीहि हाथ धर्मो अयम सार वर्णिका। श्री भागवत में ऐसा कहा गया, हिंसा न करें। राजा प्रताप ने हिंसा की, उसके परिणाम स्वरूप विप्रों ने उनको श्राप दिया और कहा जाओ तुम कालरूप, तुम जो है क्या हो जाओ, निशाचर हो जाओगे। वही हुआ। तो जब विप्रों ने श्राप दे दिया, कपटी मुनि ने सबको मार डाला, इन सब लोगों को, राजा प्रताप, हरिमर्दन सभी को मार डाला। तो ये ब्रह्मा जी का कितना सुंदर परिवार, उनके वंशज, ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य के पौत्र के रूप में ये सब पैदा हुए। कितना सुंदर ब्रह्मा जी का परिवार, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का परिवार, आप सोचिए कितना सुंदर होगा। तो कहते हैं कि उपजे जदपि पुलस्त्य कुल, उपजे जदपि पुलस्त्य कुल, और तदपि महीसुर श्राप बस भये सकल यधरू। सारे पाप रूप हो गए महीसुर विप्र के श्राप से। विप्र ने क्या श्राप दिया था, पिछले दिन हमने बताया था। विप्रों ने कहा था कि जाई निशाचर हो न मूढ़ सहित परिवार। सपरिवार रे मूर्ख राजा जा, सपरिवार को निशाचर हो जाता। तो यही सब पुलस्त्य कुल के उनमें उत्पन्न हुए और क्या हो गए, ये सब पाप रूप हो गए। प्रतापवान का जन्म रावण के रूप में हुआ।
अरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ, और उसका जो मंत्री था धर्मरुच, बहुत ही धर्मात्मा था, वो विभीषण के रूप में जन्म उसका हुआ। ये सब लोगों ने तपस्या की, तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा रावण ने कि हम अमर हो जाएं, केवल मनुष्य और बानरों को छोड़ करके बाकी कोई हमें मार न सके। इस प्रकार का वरदान पा लिया। कुंभकर्ण ने बहुत खाता था, एक दिन में वो न जाने कितना सृष्टि का संहार कर देता था। विधाता ने उसकी बुद्धि को प्रेरित कर दिया, तो उसने वर मांग लिया कि हम 6 महीने तक सोते रहे, एक दिन जागे। जब विभीषण के पास गए तो उन्होंने कहा, मैं परमात्मा के चरणों में प्रीति चाहता हूं। इस प्रकार से ये सारे लोग राज्य करते रहे। बहुत दिन करते करते हो गया। मैं राक्षस ने अपनी पुत्री मंदोदरी की शादी कर दी रावण के साथ में। इस प्रकार से ये राज्य करते रहे, सेना बढ़ती रही। रावण ने एक बार कुबेर पर चढ़ाई कर दी और उसको जीत लिया, उसको भगा दिया। सोने की लंका थी, उसी में ये राज्य करता रहा। उसका जो रथ था, उसका जो विमान था, पुष्पक विमान, वो जीत लाया। रह रहा था, इसका परिवार बढ़ने लगा, एक से एक वीर पैदा होने लगे। बहुत से वीर बच्चे हुए। बड़े बेटे का नाम था मेघनाथ, मंदोदरी का बेटा था, बहुत ही बलवान था। इंद्रजीत नाम, इंद्र को भी उसने जीत लिया था। अपार शक्ति थी, बड़े मायावी थे, बहुत से बेटे थे, बहुत बड़ी सेना थी। तो उसको घमंड, अरे मैं क्या नहीं कर सकता हूं, उसको बल का घमंड आ गया। उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया। इस प्रकार की कहानी आती है ग्रंथों में, हमारे रामचरितमानस में। एक दिन वो बहुत क्रोध में भी था, अभिमानी था, क्रोधी भी था, अभिमानी था, बहुत गुस्से में था। उसने कहा, सुनो सारे रजनीचर राक्षस गण, सुनो, मैं एक बहुत ही सुंदर सी बात आपको बताना चाहता हूं। उसने कहा कि मेरे बैरी कौन कौन से, पहले इस पे विचार करो। और वो बैरी कमजोर होकर ऐसा एक विधान होना चाहिए। ने बताया कि मेरे बैरी कौन है, ये देवता लोग हैं, देवता है। हमें इन्हें कमजोर करना है। ये सामने तो लड़ नहीं पाते हैं, हमारी सेना को देख करके ये भाग जाते हैं, लेकिन ये मौके की तलाश में रहते हैं, खुड़पीच किया करते हैं। ऐसा करो ये कमजोर ही बने रहे, जिससे हमारा अकंटक राज चलता रहे। उसने एक बात बताई कि देवताओं को शक्ति मिलती है यज्ञ से, मख से, श्राद्ध से। मुख्य रूप से यज्ञ से इनको शक्ति मिलती है। यज्ञ ही इनका भोजन है। और यज्ञ कराने वाले कौन होते हैं? द्विज होते हैं, विप्र होते हैं, कि यज्ञ कराते रहते हैं। ऐसा करो कि यज्ञ कराने वाले ही कमजोर हो जाए, यज्ञ करा ही न पाए। तो उसने बताया कि द्विज भोजन, जो ब्राह्मण भोज होते हैं, विप्रों को जो भोज कराए जाते हैं, ये न होने पाए तो फिर देवता कमजोर हो जाएंगे, बलहीन हो जाएंगे। हमसे गिड़गिड़ाए आकर के, मन होगा तो मारेंगे, मन होगा अपना बंदी बना लेंगे, मन होगा अपने अधीन करके छोड़ेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा हम करेंगे। तो एक सीख देता है अपने अनुयायियों को। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, और भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी सुनाते हैं
और ये बात शिव जी पार्वती को सुनाते हैं। शिव जी पार्वती को सुनाते हैं, वही बात याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाते हैं। क्या कहते हैं कि सुनो सकल, रावण कहता है अपने राक्षस कुल से कि सुनो सकल रजनी चर जूठा, ओ हमरे पैरी विबुध बरू था। विबुध देवता, विबुध बरू था देवताओं का समूह, ये मेरा बैरी विबुध बरू था। और ते सन्मुख नहीं करई लड़ाई, ओ देखी सबल रिपु जाहि बराई। देखी सबल रिपु जाई पराई, भाग जाते हैं। तो ये कैसे मरेंगे? और तिन कर मरण, तिन कर मरण, मरण एक विधि होई। और कहूं बुझाई सुनो सब कोई। सबको समझा करके मैं बात ये कहना चाहता हूं, इनका मरण कैसे होगा? तो कहता है तुझे भोजन मखोम सराधा, सब कर जाई करो तुम बाधा। द्विज भोजन, विप्रों को, ब्राह्मणों को, श्रेष्ठ ब्राह्मण है उनको उनका भोजन मत होने। द्विज भोजन मख, परमार्थ, विशाल यज्ञ, मख, होम, होम यज्ञ, जो घरों में छोटे छोटे यज्ञ होते हैं उनको होम कहते हैं, यज्ञ हो रहा है। होम श्राद्धा, श्राद्ध कहते हैं, जो पिंडदान इत्यादि किए जाते हैं, है ना। सब कहे जाई करो तुम बाधा, इनकी सबकी बाधा करिए, फिर क्या होगा? क्षुधा छीन बलहीन सुर, वो सहज ही मिली है आय। जब ये क्षुधा छीन होंगे, क्षुधा से, भूख से जब ये कमजोर हो जाएंगे, पीड़ित हो जाएंगे, तो ये स्वयं हमसे दौड़ के मिलेंगे। आदमी को वो कब तक रहेगा? सीमा ये हमसे मिलेंगे। तब मारी हूं कि छाड़ी हूं, बली भांति अपनाए। ऐसी स्थिति में उनको मारेंगे, छोड़ेंगे, क्या करेंगे वो बात की बात है, देखा जाएगा। लेकिन ये द्विज भोजन, मख, होम, शराब, इन पर प्रतिबंध करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो धर्म पर पूरे प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। अधर्म का रास्ता लोग चले। आज की भी परिस्थिति यही बनी हुई है। आज तो हम स्वयं रावण का स्वरूप लिए हुए हैं। ना तो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ से दुश्मनी नहीं, लेकिन यज्ञ करना ही नहीं चाहते हैं। मख, परमार्थ करना ही नहीं चाहते हैं। द्विज भोजन, द्विज बनना ही नहीं चाहते, विप्र बनना ही नहीं चाहते, क्योंकि इसमें कठिनाई होती है। लोगों ने बहुत से सरल सरल रास्ते बता दिए, एक लोटा पानी छोड़ दीजिए बस हो गया काम, एक बार हाथ जोड़ लिए हो गया काम। इससे नहीं होता। जब तक हमारा श्रम नहीं लगेगा, हमारा धन नहीं लगेगा, उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, तो धर्म का कार्य तो चलता नहीं ऐसे। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो रावण बिल्कुल धर्म के विपरीत था। कभी कभी लोग कहते हैं कि रावण परम ज्ञानी था, रावण से अच्छा कोई आदमी नहीं था। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ ये नहीं कहते हैं, वो कहते हैं उससे खराब कोई आदमी नहीं, दुष्ट आदमी, देवताओं का विरोधी था, यज्ञ का विरोधी था, सनातन धर्म का विरोधी था, राक्षसी वृत्ति का था। इसलिए हमें द्विज बनना चाहिए, विप्र बनना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। तो आज के सत्संग में यही बात सामने आती है कि हम हिंसा न करें, सत्य बोलें, काम क्रोध लोभ से बचें, धर्म पथ पर चलें, नहीं तो ये सब पाप के रूप में हमारे साथ बने रहते हैं।
मनुष्य मरता है तो उसके साथ में कुछ नहीं जाता, न धन जाता है, न परिवार जाता है, न संपत्ति जाती है, कुछ नहीं जाता। केवल दो ही चीजें उसके साथ जाती हैं, पाप और पुण्य। पाप अगर किया है तो कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता, और पुण्य अगर आपने किया है तो वो भी कई जन्मों तक साथ नहीं छोड़ता, आपको अच्छाइयों पर हमेशा ले जाने का प्रयास करता है। तो आज के इस प्रसंग से सभी को ये सीख मिलनी चाहिए कि हम पाप कर्म न करें, हिंसा न करें, चोरी न करें, झूठ न बोलें, काम क्रोध लोभ से बचें और मख करें। मख का अर्थ परमार्थ से करें, ऐसे कार्य करें जो भूत प्राणियों को अच्छे भी लगें और उनके हित में भी। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन को संभालते हुए चलना है, हमें एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनना है, हमें एक अच्छा व्यक्ति बनना है, सत्कर्म में लगना है, जिससे कि हम और हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र एक अच्छे स्तर को प्राप्त हो, एक अच्छाइयों से अभिभूत हो। इस प्रकार से हमें कार्य करते अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। इसी के साथ में आज के सत्संग का समापन होता है। ओम शांति।